बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। पूरे शिल्पांचल में शनिवार को विश्वकर्मा पूजा की धूम मची हुई है। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन में भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से आयोजन किया गया है। आसनसोल डिवीजन के विभिन्न विभागों के रेल कर्मी विश्वकर्मा पूजा में सम्मिलित हुए। आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा और ADRM MK मीना तथा अन्य अधिकारीगण पूजा कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोविड महामारी के कारण ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन की ओर से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता था, लेकिन छोटे तर्ज पर। इस वर्ष अन्य पिछले वर्षों की तरह ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर एक रेल कर्मी ने बताया कि रेलवे में TNT लाइन में होने वाले टावर वर्क के ऊपर पूजा का थीम आधारित किया गया है। विश्वकर्मा पूजा तो हम इंजीनियरों के लिए मतलब एक क्या कहें पूर्ण भगवान है, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी सारी मशीनरी कल पूजे चलते हैं। और कोविड में भी हम लोगों ने पूजा तो की ही थी, बहुत सीमित स्तर पे की थी और घूमे नहीं थे। तो अब अच्छा लग रहा है, इस बार थोड़ी ज़्यादा उत्सव से और ज़्यादा धूमधाम से लोग मना रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। का जो TNT का काम होता है, वर्क होता है लाइन में, उसी वर्क का ऊपर हम लोग टावर वागन को देके और हम लोग का स्टाफ देके एक चित्र बनाए हैं। उसी का थीम का लेके हम लोग का TRD ओवरहेड डिपो आसनसोल का पूजा का थीम इस साल का है 2022 का। 2 साल के बाद पूजा हो रहा है? नहीं, पूजा हम लोग का हर साल ही होते आया है। कोविड साल में हम लोग का छोटा करके हुआ। आसनसोल बंडपुर का बर्न स्टैंड वैगन फैक्ट्री एक समय यहाँ विश्वकर्मा पूजा की धूम हुआ करती थी। यहाँ काम करने वाले श्रमिकों की पहल पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता था। माहौल कुछ ऐसा था कि पूरी फैक्ट्री ढाक की ध्वनि से गूंजा करती थी। लेकिन साल 2018 बर्न स्टैंड के वैगन फैक्ट्री में जलने वाली आग बुझ गई और फैक्ट्री बंद कर दी गई। साल 2018 के बाद हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा के समय वैगन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक और श्रमिक संगठन नेतृत्व के चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है, क्योंकि अब वैगन फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन नहीं होता है। न ही यहाँ पहले की तरह चहल पहल होती है और न ही ढाक की ध्वनि ही सुनाई देती है। हाँ, लेकिन उन दिनों की यादें जरूर ताजा हो जाती है जब विश्वकर्मा पूजा के दिन वीरान पड़ा हुआ वैगन फैक्ट्री जगमगाया करता था। अभी तो परिस्थिति बहुत ही खराब है। हम लोगों का दुर्गा पूजा बोलिए, विश्वकर्मा पूजा बोलिए, ये करना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ा है। दूसरी नंबर बात यह है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं बहुत ही मुसीबत से रह रहे हैं। एक लाइट नहीं, पानी नहीं, बहुत मुश्किल से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। और रह गया सवाल कि आज के डेट में हम लोगों को इतना दुख का सामना करना पड़ा है, बोलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके आगे अब हम लोगों का जो समय आ रहा है वो भी कठिन होगा या अच्छा होगा, देख लो। আমাদের কারখানাটা খোলা ছিল, প্রত্যেকে সংসার ছিল। আজকে কনস্ট্যান্টের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা কর্মীদের যা পরিস্থিতি, ওই সামান্য কিছু টাকা MIS-এর সংসার চলছে। সেখানে পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো বলুন বা দুর্গা পুজো বলুন, কি আনন্দ করব। আজকে আমাদের নিজেদের মাথা গোঁজার ছাদ নেই, এই ভাঙা কোয়ার্টারে পড়ে আছি, ইলেকট্রিক নেই, জলটাও ঠিকভাবে পাচ্ছি না। অন্ধকারে রাত্রিরে আপনারা এলে দেখতে পেতেন যে অন্ধকারে কিভাবে আমরা পড়ে আছি, এখানে বসবাস করছি, কেউ দেখবার নেই। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कुल्टी के न्यामतपुर में भाजपा की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को कुल्टी भाजपा मंडल 3 की पहल पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन रक्तदान शिविर में भाजपा आसनसोल जिला अध्यक्ष दिलीप दे, दुर्गापुर पश्चिम भाजपा विधायक लखन घरुई, आसनसोल भाजपा के लोकसभा संयोजक सुब्रत मिश्रा सहित अन्य नेता मौजूद थे। रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। আপনারা সকলে জানেন যে ভারতবর্ষে নয়, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের বড় নেতা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন, 72তম জন্মদিন। আর সেই উপলক্ষে বিজেপির পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষে আমরা
আজ থেকে 2 অক্টোবর গান্ধী জন্মদিন পর্যন্ত 15 দিন ধরে সারা ভারতবর্ষে সেবার কাজ চলবে। আর সেইভাবে অনুরূপভাবে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য। সেই কারণে আজকে কুলটি বিধানসভা দুই মণ্ডল সভাপতির উদ্যোগে এবং যুব মোর্চার এই জেলার সাধারণ সম্পাদক ভাই অমিত গোয়ের নেতৃত্বে আজকে যে এখানে রক্তদান শিবির এখানে শুরু হলো। আমি খুব ধন্য, আমি খুব গর্বিত যে আমি আসতে পেরেছি। श्री बालाजी फैशन शिल्पांचल में साड़ियों के एक्सक्लूसिव कलेक्शन का एक ही नाम श्री बालाजी फैशन। दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है ट्रेडिशनल और डिजाइनर साड़ियों के साथ एथनिक ड्रेसेस का संभार। श्री बालाजी फैशन के जामदनी, इक्कत, तांत, कांजीवरम, बनारसी और सिल्क साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटी और यूनिक कलेक्शन देखते ही पसंद आएंगे, क्योंकि साड़ियों का फैशन कभी खत्म नहीं होता। और एथनिक ड्रेसेस में अनारकली सूट, सरारा और गरारा, गाउन सूट, कुर्ती, लहंगा फ्रॉक और एंकल पैंट सेट की बेस्ट क्वालिटी और रॉयल एंड फैशनेबल लुक पाने के लिए आज ही आए श्री बालाजी फैशन। हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। दुर्गा पूजा के अवसर पर जल्द ही सेंट्रल मॉल में शुरू होने वाला है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करें खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लैटिना बाइक। तो इस पूजा उठाए लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कुल्टी के न्यामतपुर में भाजपा की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को कुल्टी भाजपा मंडल 3 की पहल पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन रक्तदान शिविर में भाजपा आसनसोल जिला अध्यक्ष दिलीप दे, दुर्गापुर पश्चिम भाजपा विधायक लखन घरुई, आसनसोल भाजपा के लोकसभा संयोजक सुब्रत मिश्रा सहित अन्य नेता मौजूद थे। रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। আপনারা সকলে জানেন যে ভারতবর্ষে নয়, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের বড় নেতা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন, 72তম জন্মদিন। আর সেই উপলক্ষে বিজেপির পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষে আমরা আজ থেকে 2 অক্টোবর গান্ধী জন্মদিন পর্যন্ত 15 দিন ধরে সারা ভারতবর্ষে সেবার কাজ চলবে। আর সেইভাবে অনুরূপভাবে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য। সেই কারণে আজকে কুলটি বিধানসভা দুই মণ্ডল সভাপতির উদ্যোগে এবং যুব মোর্চার এই জেলার সাধারণ সম্পাদক ভাই অমিত গোয়ের নেতৃত্বে আজকে যে এখানে রক্তদান শিবির এখানে শুরু হলো। আমি খুব ধন্য, আমি খুব গর্বিত যে আমি আসতে পেরেছি।
पूरे शिल्पांचल में शनिवार को विश्वकर्मा पूजा की धूम मची हुई है। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन में भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से आयोजन किया गया है। आसनसोल डिवीजन के विभिन्न विभागों के रेल कर्मी विश्वकर्मा पूजा में सम्मिलित हुए। आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा और ADRM MK मीना तथा अन्य अधिकारीगण पूजा कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोविड महामारी के कारण ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन की ओर से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता था, लेकिन छोटे तर्ज पर। इस वर्ष अन्य पिछले वर्षों की तरह ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर एक रेल कर्मी ने बताया कि रेलवे में TNT लाइन में होने वाले टावर वर्क के ऊपर पूजा का थीम आधारित किया गया है। विश्वकर्मा पूजा तो हम इंजीनियरों के लिए मतलब एक क्या कहें पूर्ण भगवान है, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी सारी मशीनरी कल पुर्जे चलते थे। और कोविड में भी हम लोगों ने पूजा तो की ही थी, बहुत सीमित स्तर पे की थी और घूमे नहीं थे। तो अब अच्छा लग रहा है, इस बार थोड़ी ज़्यादा उत्सव से और ज़्यादा धूमधाम से लोग मना रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। का जो TNT का काम होता है, वर्क होता है लाइन में, उसी वर्क का ऊपर हम लोग टावर वागन को देके और हम लोग का स्टाफ देके एक चित्र बनाए हैं। उसी का थीम का लेके हम लोग का TRD ओवरहेड डिपो आसनसोल का पूजा का थीम इस साल का है 2022 का। 2 साल के बाद पूजा हो रहा है? नहीं, पूजा हम लोग का हर साल ही होते आया है। कोविड साल में हम लोग का छोटा करके हुआ था। आसनसोल बंडपुर का बर्न स्टैंड वैगन फैक्ट्री एक समय यहाँ विश्वकर्मा पूजा की धूम हुआ करती थी। यहाँ काम करने वाले श्रमिकों की पहल पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता था। माहौल कुछ ऐसा था कि पूरी फैक्ट्री ढाक की ध्वनि से गूंजा करती थी। लेकिन साल 2018 बर्न स्टैंड के वैगन फैक्ट्री में जलने वाली आग बुझ गई और फैक्ट्री बंद कर दी गई। साल 2018 के बाद हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा के समय वैगन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक और श्रमिक संगठन नेतृत्व के चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है, क्योंकि अब वैगन फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन नहीं होता है। न ही यहाँ पहले की तरह चहल पहल होती है और न ही ढाक की ध्वनि ही सुनाई देती है। हाँ, लेकिन उन दिनों की यादें जरूर ताजा हो जाती है जब विश्वकर्मा पूजा के दिन वीरान पड़ा हुआ वैगन फैक्ट्री जगमगाया करता था। अभी तो परिस्थिति बहुत ही खराब है। हम लोगों का दुर्गा पूजा बोलिए, विश्वकर्मा पूजा बोलिए, ये करना हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ा है। दूसरी नंबर बात यह है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं बहुत ही मुसीबत से रह रहे हैं। एक लाइट नहीं, पानी नहीं, बहुत मुश्किल से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। और रह गया सवाल कि आज के डेट में हम लोगों को इतना दुख का सामना करना पड़ा है, बोलना तो बहुत मुश्किल है। इसके आगे अब हम लोगों का जो समय आ रहा है वो भी कठिन होगा या अच्छा होगा, देख लीजिए। আমাদের কারখানাটা খোলা ছিল, প্রত্যেকে সংসার ছিল। আজকে কনস্ট্যান্টের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা কর্মীদের যা পরিস্থিতি, ওই সামান্য কিছু টাকা এমআইএসের সংসার চলছে। সেখানে পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো বলুন বা দুর্গা পুজো বলুন, কি আনন্দ করুন। আজকে আমাদের নিজেদের মাথা গোঁজার ছাদ নেই, এই ভাঙা কোয়ার্টারে পড়ে আছি, ইলেকট্রিক নেই, জলটাও ঠিকভাবে পাচ্ছি না। অন্ধকারে রাত্রিরে আপনারা এলে দেখতে পেতেন যে অন্ধকারে কিভাবে আমরা পড়ে আছি, এখানে বসবাস করছি, কেউ দেখবার নেই।